हेलो गाइस, आज आपका अंग्रेजी के टॉपिक क्लॉज में फिर स्वागत है। आज हम दूसरे दिन में वहाँ ये पढ़ने जा रहे हैं कि वहाँ जो कल हमने हु का प्रयोग पढ़ा था, आज हम वहाँ हुम का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। हुम जिसका प्रयोग कर्म के लिए होता है, जैसा कि हम नियम में दर्शा रहे हैं कि जब दो वाक्य दिए गए हों, तो WH शब्द हुम के अनुसार दूसरे वाक्य में दिए गए कर्म ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन, जैसा कि हम जानते हैं, सर्वनाम आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इन सर्वनाम सूचक शब्दों को हटाते हैं। दूसरे वाक्य के प्रारंभ में WH शब्द हुम को आगे लगाते हैं और संपूर्ण पूरे दूसरे वाक्य को प्रथम वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से जोड़कर तथा प्रथम वाक्य के शेष जो शब्द बचे हुए हैं उन्हें लिखकर एक पूर्ण वाक्य बना देते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, जैसे कि आई नो मोहन। आई मीन्स मैं, नो जानता हूं, मोहन को, मैं मोहन को जानता हूं। यह कह रहा है जब दो वाक्य दिए गए हैं, यह हमारा पहला वाक्य है, जबकि दूसरा वाक्य है यहां पर इनके भावों में हमें कर्ता क्रिया कर्म। पहले हमें यह समझना है कि जब हमें ये वाक्य दिए जाए, आई यहां पर सर्वनाम है, मोहन यहां पर नाम है, तो हमें जैसा नियम हमारा कह रहा है जोड़ना होगा, तो हम आई में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि आई सर्वनाम है। हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द मोहन है। हम अब इसके दूसरे उदाहरण को लिखकर, दूसरे वाक्य को लिखकर यह आपको बता रहे हैं। अब इस वाक्य में देखें, यू तुमने, गेव दी, हिम उसको, एक कार जिसको तुमने एक कार दी। आई मैं, नो जानता हूं, मोहन को, यू गेव हिम ए कार जिसको तुमने एक कार दी। हम बात करें कि जब दो वाक्य दिए गए हैं, ये हमारा प्रथम वाक्य है, ये हमारा सेकंड वाक्य है, तो WH शब्द हुम के अनुसार, यहां WH शब्द हुम है, इसके अनुसार दूसरे वाक्य में दिए गए सर्वनाम रूपी कर्म अर्थात मी, अस, यू, देम, हिम या हर को हम हटाते हैं। WH शब्द हुम को दूसरे वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं और ये हमारा पूरा दूसरा वाक्य हम प्रथम वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से जोड़ देते हैं। हमने देखा यहां आई जो हमारा कर्ता है, ये सर्वनाम है, मोहन जो हमारा कर्म के स्थान पर आया है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। तो हम इस पूरे वाक्य को आई से ना जोड़कर मोहन से जोड़ते हैं क्योंकि ये सर्वनाम है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए हमारा पेपर में इस तरह बनता है, आई नो मोहन, हुम यू गेव हिम, हट गया ए कार। अगला उदाहरण फिर हम आपको दर्शा रहे हैं। अगले उदाहरण में वहां प्रथम वाक्य दिया जाएगा, उसी तरह दूसरा वाक्य, जैसे मैंने कहा ही इज रघु, ऑल प्रेज्ड हिम इन क्लास या स्कूल, और WH शब्द होम। हमने कहा ही इज रघु, वह रघु है, ऑल सभी, प्रेज। कई बार आप ये भ्रमित हो कि यह टेंस का कोई प्रभाव पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर ये विधेय है, अगर ये प्रेजेंट होता तो भी और ये प्रेज्ड होता तो भी वहां कोई टेंस का भाव नहीं। हमें सबसे पहले देखना है, वहां दो वाक्य दिए जाते हैं। यहां सबसे पहले WH शब्द हुम आया, हुम के भाव में जैसा कि नियम कह रहा है, हम सेकंड वाक्य में जब दो वाक्य दिए गए हों तो परिवर्तन जो होगा वो दूसरे वाक्य में होगा, हटाना जो होगा दूसरे वाक्य में होगा और जो जोड़ना होगा वो प्रथम वाक्य में होगा।
तो यहां हमने देखा whom आ रहा है हमारा कर्म रूपी सर्वनाम, हमें यहां मी, अस, यू, देम, हिम, हर में से यहां हिम मिला और हमने इसे हटा दिया। उसके बाद WS शब्द को हम दूसरे वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं और प्रथम वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से जोड़ देते हैं। यहां हमने फिर देखा ही यहां पर सर्वनाम है और रघु यहां पर संज्ञा शब्द, तो हमने यहां रघु से जोड़ा ही इज रघु, whom all praise in class या स्कूल और अंत में फुल स्टॉप। इस बात का मुख्य रूप ध्यान करना है कि प्रथम वाक्य में यदि फुल स्टॉप है तो हमें फुल स्टॉप, यदि वहां कोई अन्य चिन्ह होगा तो हम उसी चिन्ह का वहां प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम इस पूरे दूसरे वाक्य को प्रथम वाक्य में जोड़ देते हैं। अगला हमारा है हुज, हुज का प्रयोग। हुज जैसा कि हुम कर्म के लिए आया था, हुज यहां पर संबंध के लिए आता है। नियम उसी तरह कि जब दो वाक्य दिए गए हों तो WS शब्द whom के स्थान पर whose के अनुसार दूसरे वाक्य में दिए गए कर्म की जगह संबंध के स्थान पर प्रोनाउन अब यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम बदलेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, आई का संबंध माई, वी का अवर, यू का योवर, दे का देयर, ही का हिज और सी का हर सर्वनाम सूचक शब्दों को हटाते हैं तथा दूसरे वाक्य के प्रारंभ में WS शब्द whose को आगे लगाकर संपूर्ण दूसरे वाक्य को प्रथम वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से जोड़कर तथा प्रथम वाक्य के शेष शब्दों को लिखकर एक पूर्ण वाक्य बना देते हैं। नियम सभी के समान हैं, केवल हम यहाँ WS शब्द और उनसे जुड़े हुए शब्द जो हटाने हैं, जैसा कि कल हमने आपको सारणी में समझाया था, उसके अनुसार उन्हीं का अनुसरण करना है और यहाँ नियम अनुसार वाक्य whose यहाँ कोष्टक में दिया गया WS शब्द है। हम यहाँ देखते हैं कि जब दो वाक्य दिए गए हों, हमारी पहली कंडीशन यही है कि जब दो वाक्य दिए गए हों, फर्स्ट और सेकंड, तो WS शब्द whose के अनुसार दूसरे वाक्य में दिए गए संबंध के स्थान पर हम बात करें whose संबंध के लिए आता है तो वहां प्रोनाउन माई, आवर, योवर, देयर, हिज या हर। हमने देखा यहां दूसरे वाक्य में संबंधवाचक शब्द हर आया। किसी बच्चे को अगर भ्रम हो कि वहां हर तो कर्म भी होता है, अगर ये कर्म होता तो पीछे क्रिया के आता, लेकिन ये संबंध है तो ये संज्ञा शब्द के साथ आया है, हमने इसको हटाया। दूसरे वाक्य के प्रारंभ में WS शब्द whose लिखा, whose शब्द हमारा दूसरे वाक्य के प्रारंभ में लिख दिया तथा संपूर्ण दूसरे वाक्य को, इस पूरे वाक्य को whose और पूरे वाक्य को प्रथम वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से जोड़ना है। हमने देखा यहां एक शब्द सुधा है, दूसरा डॉक्टर। डॉक्टर उसका पद है और सुधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्ति का मतलब पुरुष या महिला होता है, पुरुष महिला का नाम। तो देखिए सुधा, उसके बाद पूरा दूसरा वाक्य whose मदर इज ए टीचर। सबसे पहले सुधा, उसके बाद WS के साथ पूरा दूसरा वाक्य और बाद में बचे हुए प्रथम वाक्य के शब्दांश इज ए डॉक्टर और अंत में फुल स्टॉप। अर्थ देखते हैं, सुधा इज ए डॉक्टर, सुधा एक चिकित्सक है। हर मदर इज ए टीचर, उसकी माताजी एक अध्यापिका हैं। सुधा, हम दोनों वाक्यों को जो जोड़ के लिखते हैं तो अर्थ इस तरह से होता है, सुधा whose जिसकी, जैसे यहां पर हर का उसकी था, यहां रिलेटिव क्लॉज में इसका अर्थ जिसकी हो गया। सुधा जिसकी मदर माताजी इज ए टीचर एक अध्यापिका हैं। सुधा जिसकी माताजी एक अध्यापिका है, इज ए डॉक्टर वह एक चिकित्सक है। हम अगले उदाहरण से फिर देखने की कोशिश करते हैं। राम इज ए टीचर,
हिज सन इज ए हैंडसम एंड ब्रेव। WH शब्द हुज। हम बात करें यहां पर दिए गए हमें कितने वाक्य हैं? 2, फर्स्ट एंड सेकंड। हम बात करें यहां नियम के अनुसार यदि हुज आ रहा है तो हुज के भाव में हमें दूसरे वाक्य में संबंध सूचक शब्द यहां हिज प्राप्त हो रहा है। हमें सबसे पहले उस संबंधवाचक शब्द को हटाना है। WH शब्द को दूसरे वाक्य के प्रारंभ में लिखना है और प्रारंभ में लिख करके हमें प्रथम वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से जोड़ना है, जैसे कि राम या टीचर। लेकिन हम वरीयता व्यक्तिवाचक संज्ञा पुरुष या महिला के नाम को देते हैं, पद को नहीं। तो यहां राम से कि राम whose son is a handsome and brave। उसके बाद बचे हुए प्रथम वाक्य के शब्दांश इज ए टीचर, फुल स्टॉप। हम देख पा रहे हैं राम एक अध्यापक है। हिज सन उसका बेटा इज ए हैंडसम एक सुंदर एंड ब्रेव बहादुर है। हमने कहा राम हुज जिसका, सन बेटा, इज ए हैंडसम सुंदर एंड ब्रेव बहादुर है। राम जिसका बेटा सुंदर और बहादुर है, इज ए टीचर वह एक अध्यापक है। इस तरह से हम दो वाक्यों को रिलेटिव क्लॉज शब्दों की सहायता से जोड़कर एक वाक्य पूर्ण वाक्य बना देते हैं। अगला है इसी में विच का प्रयोग। अब यहां पर हमें यह भी ध्यान देना है कि विच का प्रयोग किसके लिए होता है और किसके लिए नहीं। विच, जैसा कि हम जानते हैं, विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु और जानवरों के भाव में किया जाता है। अगर हम नियम देखें तो जब दो वाक्य दिए गए हों तो WH शब्द यहां पर जो अभी तक हम हूं, हुज या वहां पर उनके स्थान पर विच, जब दो वाक्य दिए गए हों तो WH शब्द विच के अनुसार दूसरे वाक्य में दिए गए संबंध की जगह निर्जीव वस्तु या जानवर के स्थान पर काम आने वाले प्रोनाउन, हम जैसा कि सभी जानते हैं यहां जानवर के लिए प्रोनाउन जो काम में आते हैं वो हैं इट के रूप इट, इट या इट्स। सर्वनाम सूचक शब्द आए तो उन्हें हटाते हैं तथा दूसरे वाक्य के प्रारंभ में WH शब्द विच को आगे लगाकर संपूर्ण दूसरे वाक्य को प्रथम वाक्य में, अब यहां पर बात करें निर्जीव वस्तु या जानवर सूचक संज्ञा शब्द से जोड़कर प्रथम वाक्य के शेष भाग को लिखकर एक पूर्ण वाक्य बना देते हैं कि जब दो वाक्य दिए गए हैं, हमें पहली कंडीशन में वही दो वाक्य WH शब्द हमारे यहां पर विच आया और विच के भाव में हम अगर बात करें कि यहां विच आता किसके लिए है, निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए, तो दूसरे वाक्य में निर्जीव वस्तु या जानवर के स्थान पर काम आने वाले सर्वनाम इट, इट या इट्स या इनके रूप हो तो सर्वनाम सूचक शब्दों को इनको हटाना है। दूसरे वाक्य में WH शब्द विच को आगे लगाना है और प्रथम वाक्य में व्यक्तिवाचक या निर्जीववाचक जोड़क सूचक शब्द से, संज्ञा शब्द से इसे जोड़कर एक वाक्य बनाकर पूर्ण स्थिति बनानी है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आई बॉट ए बुक वेरी कॉस्टली। यहां पर आपको फिर वही बात, सबसे पहले दो वाक्य दिए गए हैं, पहला और दूसरा। हम कह रहे हैं जब दो वाक्य दिए गए हों
तो WH शब्द विच के अनुसार दूसरे वाक्य में दिए गए निर्जीव वस्तु के सर्वनाम हम देख पा रहे हैं। यहां पर हमारा इट आया है, यहां पर WH शब्द विच है, तो इसमें हमने इट को हटाया है और दूसरे वाक्य के प्रारंभ में इस विच शब्द को यहां पर लगा दिया है और प्रथम वाक्य में निर्जीव वस्तु या जानवर सूचक संज्ञा शब्द के स्थान पर ही लगाना है। अब यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं लगेगा। हम बात कर रहे हैं आई सर्वनाम है, तो वस्तुवाचक या निर्जीव वस्तु या जानवर सूचक शब्द यहां ए बुक है, इसलिए हमें ये इस पूरे दूसरे वाक्य को ए बुक से जोड़ना है। देखिए, आई बॉट ए बुक विच वाज वेरी कॉस्टली। हमारा नियम एक ही पैटर्न पे है, केवल वहां सारणी अनुसार आप WH शब्दों के प्रयुक्त शब्दों को किसके लिए हटाना है उन सभी को अगर लिखते जाएं तो इस तरह से आपके नियम बनते जाएंगे। अगला अगर हम बात करें विच में निर्जीव वस्तु हो या जानवर हो, यहां वस्तु की बात करी, अगर जानवर भी हो तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नियम वही तरीका। अगला है हमारा विच के बाद व्हेन। अगला है हमारा व्हेन या व्हेनेवर का प्रयोग। जैसा कि हम जानते हैं व्हेन या व्हेनेवर वहां समय के लिए आता है। हम सभी जानते हैं कि समय सूचक शब्द व्हेन आए या व्हेनेवर, व्हेन मानी कब, रिलेटिव क्लॉज में जिसका अर्थ होता है जब, जबकि व्हेनेवर मानी जब कभी रिलेटिव क्लॉज में। नियम कि जब दो वाक्य दिए गए हों तो WH शब्द व्हेन के अनुसार, यहां पर WH शब्द व्हेन के अनुसार दूसरे वाक्य में दिए गए समय के स्थान पर जो समय आ रहा है प्रोनाउन या तो नाउ आता है या देन आता है, उन सर्वनाम सूचक शब्दों को हम हटाते हैं। दूसरे वाक्य के प्रारंभ में WH शब्द जो हमें यहां कोष्टक में दिया जाता है व्हेन को आगे लगाकर संपूर्ण दूसरे वाक्य को प्रथम वाक्य में समय सूचक संज्ञा शब्द से जोड़कर प्रथम वाक्य के शेष भाग को लिखकर एक पूर्ण वाक्य बना देते हैं। तो हम देख पाएंगे कि यहां पर व्हेन आए या व्हेनेवर आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने कहा इट वाज संडे, आई क्लोज्ड माई शॉप नाउ, और यहां WH शब्द आ गया व्हेन। हम बात करें यहां व्हेन या व्हेनेवर के भाव में हमारी वही कंडीशन जब दो वाक्य दिए गए हों फर्स्ट एंड सेकंड, तो वहां WH शब्द व्हेन के अनुसार दूसरे वाक्य में दिए गए समय सूचक संज्ञा शब्द हम देख पाते हैं। यहां पर समय सूचक संज्ञा शब्द यहां पर नाउ या देन या सर्वनाम सूचक शब्द नाउ या देन मिले हैं, तो हम इन्हें हटाते हैं। सर्वनाम सूचक शब्दों को हटाकर दूसरे वाक्य में WH शब्द व्हेन को आगे लगाते हैं और वहां व्हेन को आगे लगाकर प्रथम वाक्य में समय सूचक संज्ञा शब्द से जोड़ देते हैं। इट हम देख पाते हैं सर्वनाम है, वाज सहायक क्रिया, तो समय सूचक भाव रह गया संडे। तो हम इस वाक्य में इसको जोड़ते हैं, तो किस तरह से देखिए, इट वाज संडे, इसके बाद नाउ शब्द हटी गया, ये व्हेन यहां लग गया, ये पूरा दूसरा वाक्य इसमें जुड़ जाएगा। व्हेन आई क्लोज्ड माई शॉप। एक उदाहरण और समझते हैं। इट इज 8 o'clock, इट इज 8 o'clock, यह 8 बज गए हैं। आई कंप्लीट माई होम वर्क नाउ। हम बात करें
हम इसको किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि हम प्रेजेंट में लिखें, हम ये भी लिख सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क नाउ। तो यहां पर वही परिस्थिति, यहां पर सबसे पहले हमें WH शब्द देखना है। यहां पर व्हेन आया या व्हेनेवर आए, हम सबसे पहले व्हेन या व्हेनेवर के भाव में जो सर्वनाम शब्द है वहां उसको प्रथम या द्वितीय वाक्य में से द्वितीय वाक्य में से हटाना है और वहां WH शब्द को आगे लगाना है और प्रथम वाक्य में समय सूचक संज्ञा शब्द में जोड़ देना है। यदि आपके मन में ये वहम हो कि सर मान लीजिए इस वाक्य को आगे और इस वाक्य को नीचे लिख दे, तो ये आपको पहचान भी होती है कि हम जैसे कंडीशनल सेंटेंस में मेन क्लोज किसे कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोज किसे कहते हैं, कि जब जिस वाक्य में सर्वनाम जुड़ जाए वो हमारा सेकंड है और जिसमें ना जुड़े वो हमारा फर्स्ट। तो उस तरह से इट इज 8 o'clock व्हेन आई कंप्लीट माई होमवर्क, फुल स्टॉप। और हम देख पा रहे हैं यहां हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। नियम जो भी हम पढ़ें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। अगर हम बात करें यहां व्हेन के लिए स्थान पर वेयर की, तो यहां पर भी वेयर एवर भी एक शब्द होता है। हम बात करें तो उसी तरह हम नियम भी रूपांतरण कर सकते हैं कि वेयर का प्रयोग या वेयर एवर का प्रयोग, हम बात करें वेयर की या वेयर एवर की, हम जानते हैं नियम रूपांतरण करते समय वेयर या वेयर एवर का प्रयोग अब समय के लिए नहीं स्थान के लिए किया जाता है। तो वहां पर हमें समय सूचक शब्दों के स्थान पर स्थान सूचक शब्दों का बोध कराना है। जैसे हम नियम की बात करें इनके भाव में कि जब दो वाक्य दिए गए हों तो WH शब्द वेयर के अनुसार दूसरे वाक्य में दिए गए स्थान के स्थान पर अर्थात स्थान सूचक शब्द के स्थान पर प्रोनाउन हमें वहां पर कौन से मिलते हैं, हेयर या देयर। सर्वनाम सूचक शब्दों को हटाते हैं। दूसरे वाक्य के प्रारंभ में WH शब्द वेयर को आगे लगाकर संपूर्ण दूसरे वाक्य को प्रथम वाक्य में स्थान सूचक संज्ञा शब्द से जोड़कर प्रथम वाक्य के शेष भाग को लिखकर एक पूर्ण वाक्य बना देते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि यहां पर हम आसानी से नियम रूपांतरण भी कर सकते हैं बशर्ते हमारे वो टेबल याद हो। अब हम कुछ उदाहरणों से आपको समझा रहे हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं आई बुक्ड ए रूम here, this is a hotel। हम बात करें आपको यहां दो वाक्य दिए गए प्रथम और द्वितीय। हम बात करें प्रथम और द्वितीय के भाव में यहां वेयर शब्द आया तो हम देखते हैं कि वेयर यहां पर कहां स्थान के भाव को दर्शाता है। तो हमें नियम अनुसार वेयर शब्द के भाव में दूसरे वाले वाक्य में, प्रथम में नहीं दूसरे वाले वाक्य में यहां हमें सर्वनाम सूचक शब्द जो स्थान को संबोधित करते हैं हेयर या देयर मिलते हैं। हम इन्हें यहां से हटाते हैं। WH शब्द को हम दूसरे वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं और प्रथम वाक्य में स्थान सूचक शब्द जो वहां दिए जाते हैं, नाम, होटल, ये जो भी वहां मिलते हैं स्थान सूचक शब्द, हम उनमें इस पूरे दूसरे वाक्य को लगाते हैं और रूपांतरण करते हैं। दिस इज ए होटल। उसके बाद बचा हुआ दूसरा वाक्य वेयर आई बुक्ड ए रूम, फुल स्टॉप। आप देख पा रहे हैं बहुत सरल है रिलेटिव क्लॉज में रूपांतरण करना बशर्ते आपके नियम और शब्दांश याद हो। जैसे कि दिस इज द स्कूल
वी रीड इन द 5th क्लास। हम सबसे पहले देखते हैं, हमें दो वाक्य दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। हम देख रहे हैं यहां पर WS शब्द वेयर आ रहा है, वेयर स्थान का भाव ला रहा है, तो हम दूसरे वाक्य में वहां स्थान सूचक शब्दों को देखते हैं, हेयर या देयर के भाव में हम इन्हें हटाते हैं। ऐसी कई बार स्थिति होती है, मान लीजिए आपके पास ये सर्वनाम शब्द ही नहीं आए, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें ये तो क्लियर है कि यहाँ पर WS शब्द कौन सा है। ऐसी स्थिति में जब हमें हटाने को ना मिले, हम WS शब्द को दूसरे वाक्य के प्रारंभ में लगाएं और प्रथम वाक्य में जिससे भी वो लगवाता है, व्यक्तिवाचक से या वस्तुवाचक से या स्थानवाचक से, समयवाचक से, उससे जोड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, यहाँ दिया गया है, सबसे पहले हटाया, WS शब्द आगे लिखा और इस WS शब्द के बाद लिखने के बाद पूरे दूसरे वाक्य को प्रथम वाक्य में स्थान सूचक संज्ञा शब्द जैसा कि बोध हो रहा है द स्कूल से जोड़ दिया। तो दिस इज द स्कूल वेयर वी रीड इन द 5th क्लास। थैंक यू गाइज।